हेलो लवली लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू गुरविंदर्स ऑडियो अड्डा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक प्यारी सी रोमांटिक स्टोरी जिसका नाम है इंद्रधनुष उतर आया बाय पीकू। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आएगी। अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। छत पर उदास सी अपने में खोई खड़ी थी राम्या। शायद अपने को खो देने की कोशिश में बस यूं ही खड़ी थी। सामने पार्क में रंग बिरंगे फूल लहरा रहे थे। एक तो बसंत रुत, दूसरे उन फूलों की साज सज्जा पार्क को और भी सुंदर बना रही थी। किसी कलाकार की कूची ने जैसे उन्हें हर रंग छिटका दिया हो। बहुत ही करीने से उन फूलों का आकार दिया गया। किसी हिस्से में सफेद फूलों के साथ बड़े बड़े गुच्छे आकार देते हुए एक साथ दिख रहे थे और कहीं पे 10 विशाल गुच्छे सजे थे तो कहीं सूरजमुखी की कतारें थी। लाल, पीला, बैंगनी, नारंगी, किस रंग के फूल नहीं थे वहां। पूरा इंद्रधनुष ही जैसे उतर आया था पार्क में। सेमल ने वृक्षों पर झूलते उसके फूल चंदोबा सा बना इठला रहे थे। खूब सारे सेमल के फूल नीचे भी गिरे हुए थे, मानो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। फूलों को अपने होने पर गर्व था, यह जानते हुए भी कि शाम तक या एक दो दिन में वो मुरझा जाएंगे। फिर भी खिलना, मस्ती में झूमना नहीं छोड़ते। हौले से हवा के झोंके की तरह एक आवाज ने उसके कानों को छुआ। वह सिहर उठी। ऐसा तो अब अक्सर ही होता है। और उसके बाद राम्या की आंखें नम हो जाती हैं। उसका किसी के कंधे पर सिर रखकर रोने का मन करता है, वह भी चीख चीख कर। राम्या ने बहते आंसुओं को रोकने की कोशिश में कुछ पल के लिए अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। धीमा धीमा शोर उठा। उसने देखा कुछ बच्चे पिचकारी लिए पार्क में आ गए थे। पीछे से कुछ स्वर भी गूंजे। अभी पानी में मत खेलना, दोपहर के बाद होली खेलना, ठंड है। अचानक राम्या को भी ठंड का एहसास हुआ। उसने कसकर शॉल लपेट ली। मार्च खत्म हो रहा है, पर सुबह शाम की ठंड अभी भी बाकी है। सैर पर नहीं गई थी तो छत पर ही चहलकदमी करने आ गई थी, चाय का प्याला लिए। ये जो फूल खिले हैं ना, इस होली पर उनके सारे रंग मैं तुम्हारे चेहरे पर लगाऊंगा ताकि इंद्रधनुष खिल उठे तुम्हारे कोमल गालों पर। फिर वही आवाज कानों के आर पार हुई। यहीं खड़े होकर तो कहा था ईशान ने पिछले साल होली से 15 दिन पहले। ना जाने कितनी यादें राम्या के मन से आकर लिपट गईं। कहाँ मौका मिला था ईशान के साथ होली खेलने का उसे। होली ही क्या, कोई त्योहार नहीं मना पाई थी। ईशान ने अपने प्रेम से सराबोर अवश्य कर दिया, लेकिन राम्या को कहाँ इतना संग साथ मिला उसका कि वह उसके इश्क के हर रंग में खुद को भिगोकर उसे महसूस कर पाती। माँ कहती है, यादें गली के बच्चों की तरह होती हैं, जो जब तब डोर बेल बजाकर भाग जाते हैं। उनके लिए यह किसी खेल से कम नहीं होता। बच्चों की तरह इन यादों को भी डांट कर भगा देना चाहिए, और अगर ना माने तो इग्नोर कर देना चाहिए। डोरबेल का शोर परेशान करे तो गाना लगा लेना चाहिए। भाभी से ज्यादा दोस्त है सुरेखा। कुल 4 महीने ही बड़ी है राम्या से। भाई ने तो उसकी दूसरी शादी के बारे में सोचना भी शुरू कर दिया था। किसी ना किसी बहाने जिक्र छेड़ देता है कि फलां बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, फलां इंजीनियर है और फलां तो प्रोफेसर है। तेरी खूब जमेगी उसके साथ। तू भी टीचर है तो दोनों मिलकर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हो। राम्या सुनती है केवल, कोई जवाब या प्रतिक्रिया दिए बिना अपने कमरे में चली जाती है। ईशान को 3 महीने में जितने अच्छे से उसने जाना, कौन जान सकता है।
वरना सारे रिश्तों से ऊपर उठकर जिनके साथ उसने बरसों गुजारे हैं, वह उसका इतना अपना कैसे बन पाता? उसके दिल के इतने करीब कैसे आ पाता? दिल में ऐसा बस गया है कि उसे इंच भर भी वहां से सरकाना मुश्किल है, तो किसी दूसरे के लिए वहां जगह कैसे बन सकती है? ससुराल दूसरे शहर में है, इसीलिए मायके में ही रह रही थी, नौकरी की वजह से। दोपहर होते होते होली की मस्ती शुरू हो गई। कॉलोनी के लोगों को होली मिलन के लिए आते देख वह कमरे में बंद हो गई थी। लेकिन जब उसे बाहर आने के लिए पुकारा जाने लगा, तो उसकी उपस्थिति में पड़ोसियों को किसी तरह की असहजता महसूस ना हो, ये सोचकर वह छत पर ही चली आई। वैसे भी पिछले 1 साल से घर में कहाँ कोई त्योहार मना है, सभी तो चुप हैं। भीतर ही भीतर राम्या के साथ उसके दुख से लड़ रहे हैं, लेकिन पड़ोसियों या रिश्तेदारों को आने से नहीं रोक सकते। पार्क में खूब रौनक थी, कॉलोनी में भी हुड़दंग हो रहा था। चेहरे इस तरह पुते थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि कौन है। बच्चों की अपनी टोलियां थी और औरतों और आदमियों की अपनी। बुजुर्ग पार्क के बेंचों और मंदिर के चबूतरे पर बैठे थे, जो कॉलोनी के अंदर ही था। अगर इंद्रधनुष आकाश में ना सजे तो विशाल विस्तार कितना सूना लगता है। और रंग तो ऐसे जादुई होते हैं कि वे खाली कैनवस को भी एक अर्थ दे देते हैं। तो तुम्हारे गालों पर रंग ना सजे तो उनका अपमान करना नहीं होगा क्या? एक आवाज राम्या के कानों के बहते हुए वातावरण में फैल गई। उसकी बगल में एक प्लेट में हर रंग का गुलाल लिए मंजुल खड़ा था, वही प्रोफेसर जिसका जिक्र भाई बहुत बार कर चुके थे। वह उनके कुलीग का भाई था, तुम्हारी शादी में भी आया था। मेरे कुलीग ने बताया मुझे कि इसे तो कोई लड़की ही नहीं पसंद आती, लेकिन तुझे शादी में देख इसने मुझसे कहा था कि इनसे मेरी बात चलाने को फौरन हाँ कर देना। भाई कई बार किसी ना किसी बहाने राम्या को ये बता चुके थे। जब जिंदगी आपके साथ खेल खेलने का मन बना ले तो रंगों से नाता सबसे पहले छूटता है। रंग इंसान की खुशी को व्यक्त करते हैं, गम का कोई रंग नहीं होता। माना जिंदगी ने तुमसे खुशियां छीन ली, लेकिन तुम यादों की डोरबेल सुनने की इतनी आदी हो गई हो कि प्यार भरी धुन सुनने वाली डोरबेल को आवाज को अनसुना कर रही हो। समय लो राम्या, लेकिन इतना नहीं कि समय इतना थक जाए कि कुछ फिर तुम्हें दे ना पाए। ईशान जितना प्यार दे सकूंगा मैं नहीं जानता, लेकिन तुम जितना प्यार डिजर्व करती हो उतना देने का विश्वास जरूर दे सकता हूँ। तुम्हारे गालों पर उसी विश्वास का क्या एक चुटकी भर रंग लगा सकता हूँ? राम्या उसे एकटक देखती रही। उसने प्लेट के अंदर अपनी हथेलियां रखी और उनकी छाप मंजुल के गालों पर लगा दी। मंजुल ने राम्या के माथे पर रंग बिरंगे गुलाल से छोटा सा गोल घेरा बना दिया। राम्या के सूने माथे पर इंद्रधनुष उतर आया था। नीचे डोरबेल बजने की आवाज आई तो राम्या को लगा कि इस बार उसके साथ कोई प्यारी सी धुन बजते हुए छत तक पहुंच रही है।